पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक। राज्य सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हुई चर्चा। उपनल कर्मियों की मांग पर हो सकता है बड़ा फैसला। उपनल कर्मचारियों के परमानेंट नौकरी की है ये मांग, जिसे लेकर वो बताते चले एक बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक। इस बैठक के दौरान राज्य सचिव ने की ये बैठक की अध्यक्षता। तो वहीं उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर इस बैठक में ये अहम चर्चाएं हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक। इस बैठक के दौरान राज्य सचिवालय में की गई ये बैठक की अध्यक्षता। साथ ही आपको बताते चले उपनल कर्मचारियों के परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर ये बैठक। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी उपनल कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की ये मांग जो है बैठक में, इसमें कहां तक की चर्चा हुई है? जी पूजा, अभी थोड़ी देर पहले तक कैबिनेट मीटिंग अभी चल ही रही है और ब्रीफिंग होना बाकी है। और जो बैठक हुई है इसमें सभी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो मौजूद थे और सीएम धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार जो उपनल कर्मचारी है उनके नियमितीकरण को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। और उपनल के जो नियमितीकरण कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं जो आरक्षण मिलता है उसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि कैबिनेट इस पर क्या अपना डिसीजन देती है। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास सहित कई प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास हो सकते हैं। थोड़ी देर में ब्रीफिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव कैबिनेट में पास किए गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दौर की बैठकें करते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो महीना है इसमें भी दूसरी बैठक उनकी है और हर बार कुछ न कुछ जो है मैं अहम फैसला कहीं ना कहीं कैबिनेट में लिया जाता रहा है। और आज भी देखना होगा कि कितने प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कैबिनेट बैठक में फैसलों से कितने कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जो उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारी हैं उनकी मांग लंबे समय से है कि उन्हें समान वेतन के साथ साथ जो है उनको नियमित किया जाए। उत्तराखंड में करीब 10,000 से ज्यादा जो है उपनल कर्मचारी हैं। ऐसे में उन्हें सीधा तौर पर लाभ मिल सकता है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि कौन कर्मचारी जो है 10 साल की सेवा पूरी कर चुका है, ऐसे कर्मचारियों को ये लाभ पहले दिया जा सकता है। और अब देखना होगा धामी सरकार क्या इसमें जो है फैसला लेती है। कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी आरक्षण विवाद के चलते नियमितीकरण में अब तक क्या अड़चनें रही हैं? बिल्कुल, जो तमाम जो आरक्षण है अन्य पदों के लिए जब परीक्षाएं होती है, भर्ती परीक्षाएं, उनमें तय होता है। ऐसे में यहाँ पर जो कर्मचारी नियमित किए जाएंगे उनको लेकर भी रेशो रखा गया है। तो आरक्षण का पेंच जो फंसा है उसके कारण नियमितीकरण की जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है पेच फंसा है। और अब देखना होगा कि इस कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया जाता है। कहीं ना कहीं जो आरक्षण का मामला है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जी आशीष, क्या सरकार आज कर्मचारियों को कोई बड़ी राहत देने वाली है? बिल्कुल, ये सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि कैबिनेट में इस पर चर्चा हो रही है और बड़ा फैसला उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार ले सकती है। पहले भी हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर सरकार से सवाल करता रहा है कि लंबे समय से जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको समान वेतन समान कार्य के लिए दिया जाए। और अब कहीं ना कहीं जो सैकड़ों हजारों कर्मचारी हैं उपनल के माध्यम से तमाम विभागों में तैनात हैं, वो उनको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार आज ले सकती है। जी आशीष, क्या मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं चर्चा में रहेंगे इस दौरान? बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। आए दिनों देखा होगा आपने कि चौखुटिया हो
चाहे उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं, टिहरी जनपद हो, तमाम जो शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग अपनी जान जो गंवा रहे हैं। कई जो ऑपरेशन है वो ऑन द वे 108 की गाड़ियों में भी हो रहे हैं। तो ऐसे में सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। शहरी विकास को लेकर तमाम जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको लेकर इसमें जो है प्रस्ताव पास हो सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार तमाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के जो 2020 में शुरू हुई है, लागू हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए नवाचार के तमाम कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जा रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार आज कर्मचारियों को कोई बड़ी राहत देने वाली है? उसके अलावा क्या आरक्षण विवाद के चलते नियमितीकरण पर अब तक क्या अड़चने रही हैं? बिल्कुल, कहीं न कहीं आरक्षण का पेच फंसा है। जो चर्चा है कहीं न कहीं जो उपनल कर्मचारी हैं उनको आज कहीं न कहीं कैबिनेट से तोहफा मिल सकता है। हालांकि अभी कहना अतिशयोक्ति होगा, जब तक ब्रीफिंग नहीं होती तब तक साफ साफ कहना मुश्किल ही होगा। लेकिन बताया चर्चा यही है कि उपनल कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। नियमित करने का जो पेंच है, आरक्षण दिए जाने का जो मामला है उस पर भी चर्चा हो रही है और आरक्षण के आधार पर तमाम जो कर्मचारी हैं उनको जो है नियमित किया जा सकता है। जी आशीष, क्या कैबिनेट में सभी मंत्री नियमितीकरण के पक्ष में हैं? बिल्कुल, जो भी प्रस्ताव कैबिनेट के माध्यम से पास होता है उसमें सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति रहती है और ऐसा जो भी प्रस्ताव पास होता है वो तभी पास होता है जब सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति हो और सभी सहमत हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में को जो है कहीं ना कहीं मूर्त रूप दिया जा सकता है। लंबे समय से जो उपनल कर्मचारी हैं वो कम पैसे में और उनको 11 माह तक ही जो तैनाती मिलती है और 1 माह कहीं ना कहीं उन्हें खाली भी रखा जाता है कई साल कई बार। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार जो 10 साल पूरे कर चुके हैं कर्मचारी उनको नियमित कर सकती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कैबिनेट का आज का ये फैसला सभी कर्मचारियों के भविष्य को तय करेगा? बिल्कुल पूजा, ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला होगा अपने आप में। हजारों कर्मचारी लंबे समय से जो है कम वेतन और जो है अपनी जो एक सुरक्षित जॉब होती है उसको कहीं ना कहीं एक पीपीपी मोड पर काम कर रहे हैं जो कर्मचारी, उनको सीधे तौर पर जिस भी विभाग में कर्मचारी तैनात होंगे उस विभाग के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर जारी होगा। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या कैबिनेट बैठक से पहले कर्मचारियों संग कोई बातचीत हुई है सीएम या किसी भी अन्य मंत्री की? जी पूजा, ऐसा तो कोई सामने नहीं आया मीडिया के माध्यम से और न ही ऐसी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। लेकिन जो नियमितीकरण का मामला है वो लंबे समय से धामी सरकार के पाइपलाइन में है और उसे कहीं ना कहीं आज कैबिनेट के माध्यम से मूर्त रूप देने की कार्रवाई की जा सकती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार की मंशा कितनी साफ है? बिल्कुल, मंशा लंबे समय से जो कर्मचारी हैं, भाजपा सरकार जब से उत्तराखंड में दोबारा आई है तो उनका ये वादा है कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का। अब वो वादा कहीं ना कहीं साफ तौर पे मूर्त रूप में सामने आ सकता है। आज जिस हिसाब से चर्चा चल रही है उसको देखते हुए नियमितीकरण का जो मामला है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में पास हो सकता है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य स्नेहा राणा से मुलाकात की और उन्हें ये उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा राणा ने अपने प्रदर्शन से देश और उत्तराखंड दोनों का नाम रोशन किया। इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा ने राज्य में खेलों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार भी व्यक्त किया। आज सीएम सर ने अपने आवास में बुलाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आपको रिकग्निशन मिलता है अपने स्टेट से तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो
तो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बातचीत हुई उनसे। वर्ल्ड कप कैंपेन तो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सालों से ट्रॉफी की हम लोग वेट कर रहे थे और फाइनली हम लोग वो ट्रॉफी लिफ्ट करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस होता है जब आप इस स्तर पे वो कमाल करके दिखाते हैं। तो काफ़ी सालों से वेट था जो पूरी हुई है। बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं थी, पूरी देश की शुभकामनाएं थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा जब सीएम सर के आवाज़ से इधर से कॉल आया कि सर मिलना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपके स्टेट के सीएम आपसे मिलने के लिए, आपको मिलने के लिए बुलाते हैं। तो काफ़ी अच्छी रही मीटिंग और बहुत सारी बात करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा लगता है और उत्तराखंड में अब एसोसिएशन भी बन चुकी है, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ उत्तराखंड से जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना परचम लहरा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही वो उत्तराखंड का नाम रोशन करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।